हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आज की जानकारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने अभी हाल ही में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया और जो 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए किसी नवोदय विद्यालय, किसी सरकारी स्कूल में जहाँ की अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ जाना चाहते हैं। जी हाँ, नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए हम आपको सूचना लेकर आए हैं। नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से नोटिफिकेशन आया है और इनकी अंतिम तिथि 31 मई 2023 तक है। जी हाँ, जल्दी ही आप आवेदन कर दीजिए जो इच्छुक विद्यार्थी हैं। सबसे मेन बात यह है कि यह जो परीक्षा है इसका कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आवेदन करना है आपको। ऑनलाइन फ़ॉर्म के माध्यम से भी कर सकते हैं, टैबलेट, पीसी जो भी आपके पास है, लैपटॉप, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन सभी गार्जियन के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजना चाहते हैं। नवोदय विद्यालय के बारे में वैसे तो आपने सुना होगा, कक्षा 6वीं में इसके लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। और नवोदय विद्यालय भारत सरकार की 1986 नियम के अनुसार नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं जो कि भारत के 27 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। जी हाँ, इनका जो विस्तार है ऑल इंडिया में होता है, तो आप इसके माध्यम से अपने राज्य के जो नवोदय विद्यालय है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि कम से कम फीस में आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग न्यूनतम शुल्क में मिल जाती है। और दूसरी बात, यहाँ आपको सीबीएसई बोर्ड देखने को मिलता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग स्कूल है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में इनके कुल 13 सेंटर हैं, तो अलग अलग जगह 13 इनके अपने सेंटर बनाए हुए हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के तो आपको साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एनेक्सर बी की बात की थी इन्होंने ऊपर की, उसमें आप अपनी सीटें देख सकते हैं, अपने आपके राज्य में कितनी सीटें। तो नवोदय विद्यालय समिति में डिटेल ऑफ स्ट्रीम फॉर क्लास 11 लेटरल एग्ज़ाम 2023-24 कितने सीटें हैं लेटर एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हैं रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, साइंस कौन सा आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी है, वोकेशनल। तो इसमें हम उत्तराखंड का ढूंढना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का हम देखेंगे। उत्तराखंड का आप देख सकते हैं लखनऊ रीजन में आ रखा है। जी हाँ, लखनऊ रीजन में हमें उत्तराखंड का देखने के लिए मिल रहा है। तो उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी। इसी तरह लगभग 13 जिलों में सीटें आ रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस किस स्ट्रीम की कितनी। सबसे पहले हम बात करें साइंस की। साइंस की लगभग हर जिलों में सीटें वैकेंट हैं। साइंस के लिए जो स्टूडेंट हैं, साइंस के लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सीटें अवेलेबल हैं सभी जिलों में। तो आप बेझिझक निःशुल्क इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखने के लिए खाली कर सकते हैं कि अगर हो जाए तो अच्छा है। उसी के साथ कॉमर्स में भी हम देख सकते हैं कॉमर्स में कितनी सीटें हैं। तो कॉमर्स में बात करें तो सिर्फ हम देख रहे हैं इसमें उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इसी के साथ नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, इन्हीं जिलों में अवेलेबल है। तो आप अपना स्ट्रीम के हिसाब से देख के उसी ज़िले से आवेदन कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से स्ट्रीम चाहिए। अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो आप उन्हीं ज़िलों से आवेदन करें अपना लिस्ट देख के। इसी के साथ ह्यूमैनिटी से कोई करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी से, तो ह्यूमैनिटी में हरिद्वार, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अवेलेबल है। ह्यूमैनिटी का मतलब हमने आपको बताया था स्ट्रीम। ह्यूमैनिटी के अंतर्गत हमारे आर्ट, साइंस के जो सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट साइड के जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो आते हैं। बाकी साइंस साइड का आपको पता है, कॉमर्स में भी आपको पता है अकाउंटेंसी, बिजनेस, जो अर्थ से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं। ह्यूमैनिटी में हमारे आर्ट साइड के आगे वोकेशनल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वोकेशनल का अभी कोई ऐसे सीटें खाली नहीं है, वोकेशनल का कोई कोर्स नहीं है। तो अगर आप उत्तराखंड में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको लखनऊ रीजन से अप्लाई करना होगा। लखनऊ रीजन के अंदर उत्तराखंड का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करके आपको चुनाव करके अपना आवेदन, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। इस हिसाब से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के बारे में बताएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो ले चलते हैं आपको इस नोटिफिकेशन की ओर। हमने आपको बता दिया है राज्य में कुल कितनी सीटें हैं। इसी के साथ इसके लिए साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है और 6वीं से लेकर 12वीं तक की इनकी रेजिडेंटल पढ़ाई होती है, यानी कि वहीं रह के छात्रों को पढ़ना होता है।
और इसके नोटिफिकेशन के बारे में हमको बता ही रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आवेदन करने की क्या क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले है कि उम्मीदवार का जन्म तिथि 1 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरा जो क्राइटेरिया इसके लिए है एलिजिबिलिटी के लिए, वो ये है कि उम्मीदवार ने जो अपनी 10वीं परीक्षा पास की हो, वो किसी सरकारी स्कूल से उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो उसकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो भी जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उसने पास होना चाहिए। उसका जो स्कूल है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगला आप देख सकते हैं ओनली इंडियन नेशनल्स हु स्टडीड क्लास 10th इन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि केवल भारतीय नागरिक ही इसके लिए अप्लाई है। तो ये हमने आपको एलिजिबिलिटी बताई। अब आगे चलते हैं क्राइटेरिया की ओर कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। जी हाँ, इसके लिए क्या क्या मानदंड है, क्राइटेरिया है। मानदंड आपको सबसे पहले बताएंगे प्रवेश के लिए। जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन विल बी मेड अगेंस्ट द वैकेंट सीट लाइकली टू बी अवेलेबल इन JNV इन क्लास 11 फॉर द एकेडमिक सीजन 2023-24। सबसे पहले प्रवेश के लिए छात्रों का चयन संभावित रिक्त सीटों के विरुद्ध किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं में उपलब्ध होगा। जी हाँ, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए उपलब्ध है। अगला पॉइंट हम आपको समझाते हैं, वैकेंट सीट इन क्लास 11th आफ्टर एडमिटिंग द स्टूडेंट हु स्टडी क्लास 11 JNV ड्यूरिंग द सेशन 2022-23। इसका मतलब यह है कि 2022-23 के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से कक्षा 11 के लिए आवेदन शुरू हो रखे हैं। इसी प्रकार आप और क्राइटेरिया इसके लिए देख सकते हैं कि इसमें जिलेवार जो मेरिट सूची बनेगी वो जिलेवार योग्यता बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, जिलेवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और छात्रों को अंतिम रूप से रखा जाएगा। तो बहुत बार हमारे मन में यह विचार आता है कि इसमें जो सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है, लेकिन जी नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे इस पर कोई सिलेक्शन नहीं होता। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट लगती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट विल बी प्रोविजनली सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी। जी हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें सीटें जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती हैं। इसी प्रकार जब हम आवेदन कर लेते हैं तो अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न JNV बाय SMS स्पीड पोस्ट। जो कंसर्न जो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं वो SMS स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करते हैं। अगला है न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैविंग टू अंडरगो मेडिकल चेकअप। जी हाँ, जो नए बच्चे उनका थोड़ा बहुत मेडिकल चेकअप भी होता है, बेसिक देखा जाता है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, उनको पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा 10 दिन के अंडर ट्रेनिंग के कार्यक्रम में रखा जाता है। इसमें उनको बहुत प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट के लिए अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। रूरल कैंडिडेट वो होगा जिसने अपनी 10वीं कक्षा किसी ग्रामीण इलाके से पार की, तो उसकी अलग कैटेगरी बनेगी और उसकी अलग। इसी प्रकार रिजर्वेशन ऑफ सीट भी है। रिजर्वेशन के तहत जैसे कि EWS कैटेगरी ग्रामीण के लिए, लड़की वुमेन कैटेगरी, SC ST दिव्यांग, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। तो आप अपनी कैटेगरी को देखकर ही आवेदन करिए जिससे आपको रिजर्वेशन में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ क्लास 11 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। जी हाँ, इस परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो इसकी डेट भी फिक्स है अभी से। सैटरडे 22 जुलाई 2023 11 AM एट 11 AM पे इसका एग्ज़ाम होगा। शनिवार के दिन 22 जुलाई 2023 को, जिसके एडमिट ये आप बता रहे आपको कि इसका जो सबमिट होगा फॉर्म 31 मई तक होगा। वहीं इसके लिए अगर आपका कोई गलती रहती तो करेक्शन के लिए आप 1 एंड 2 जून 2023 तक खुद सकते हैं। अभी इसके आवेदन की डेट बढ़ भी सकती है, ज़रूरी नहीं है, पर अभी आप आवेदन कर दीजिए। ले चलते हैं आपको हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इन जवाहर नवोदय विद्यालय की इनमें किस प्रकार से हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें तो www.navodaya.gov.in साइट पे लॉगिन करना है, यहाँ पे जाके। उसके बाद अगला पॉइंट वो है प्रोसीडर टू रजिस्टर फॉर लेटर एंट्री। तो हमें प्रोसीडर बता रखा है, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या इसके लिए प्रोसीडर है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन सेक्शन बनाया, हमें इस वेबसाइट को खोल के रजिस्ट्रेशन
पोर्टल पे क्लिक करना है। जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक होगा उस पर क्लिक करके हमें निःशुल्क, इस परीक्षा में निःशुल्क अधिसूचना के तहत हमें आवेदन का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको 3 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत पड़ेगी। वो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ, फिर आपके पेरेंट के सिग्नेचर, और साथ में आपके जो कैंडिडेट है, जो छात्र है, जो आवेदन कर रहा है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो उसके माता पिता के साइन या उसके जो गार्जियन उनके साइन चल सकते हैं, साथ में उसके कैंडिडेट के साइन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो साथ में जो ये सिग्नेचर हैं, जो ये फ़ोटोग्राफ जो है, फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का चाहिए। जी हाँ, तो JPG फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसी के साथ बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, जो उम्मीदवार जो आवेदन कर रहा है 11वीं कक्षा के लिए, उसकी मूलभूत जानकारियां हमें चाहिए, जैसे कि उसका राज्य, उसके बारे में, उसके निवास स्थान, इसी के साथ उसका मूल विवरण, राज्य, निवास, जिला, उसके आधार संख्या, ये सब भी आवेदन फॉर्म पोर्टल में भरे जाने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ उसको आवेदन करते समय 2 स्ट्रीम चुनने हैं कि वो 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है। तो आपको पता है 3 स्ट्रीम होती है हमारी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो उसको अपनी अधिकतम 2 स्ट्रीम चुननी है, प्रेफरेंस देनी है कि सबसे पहले वो किस में ज़्यादा लाइक करता है। बाई चांस कोई साइंस साइड में जाना था तो सबसे पहले उसको साइंस की स्ट्रीम चुननी है, और सेकंड ऑप्शन में उसको आर्ट रखनी पड़ेगी। अगर उसकी अच्छे नंबर आती है तो उसको साइंस मिल जाती है सीट के अनुसार, अगर नहीं मिलता है तो उसको कॉमर्स मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपको उसको प्रेफरेंस देनी। बाई चांस वो आर्ट्स को पसंद करता है तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस आर्ट्स को देनी है, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस है वो कॉमर्स को दे सकता है या साइंस को दे सकता है अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से आवेदक क्रम में अधिकतम 3 आपने स्ट्रीम चुन सकता है, उनमें से उसको हालांकि फाइनल में एक ही स्ट्रीम मिलेगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज एट ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये फॉर्म है इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। एप्लीकेशन में भी सबमिटेड फॉर एनी सोर्स। अगला जो पॉइंट है वो एडमिट कार्ड के लिए है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन की रिजल्ट किस तरह। इसी तरह आप देख सकते हैं आगे इसका सिलेबस दे रखा है, प्रोविजनल एडमिशन है, इसमें अलग अलग सिलेबस है, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। देख सकते हैं आप नंबर ऑफ, इसमें कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट जो होगा वो आप देख सकते हैं 2.5 आवर ड्यूरेशन फ्रॉम 11 to 1:30 PM। तो 1:30 तक इसका एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे का इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें 5 सेक्शन उसके आएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क से दिए जाएंगे। जो एग्ज़ाम होगा वो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR सीट के माध्यम से होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। वो आपको OMR में ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से काले करने गोले, पेंसिल का यूज़ करना मना होगा। तो आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। एग्ज़ाम एकदम सिंपल होगा। उसमें बेसिक मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, उसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वही पूछा जाएगा। तो आपको MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान रखना है। हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस के बारे में हम आपको कि किस प्रकार से इसका पेपर आएगा उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप जल्दी से जल्दी इच्छुक अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और 11वीं में आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम फीस में CBSE बोर्ड में आपका एडमिशन हो और आप आगे से सफलता प्राप्त कर सकें।